जय शाह पाकिस्तान आते हैं तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा वेलकम होगा। और बात करता चलूँ मैं टीम इंडिया की, तो टीम इंडिया के लिए भी एक स्पेशल मोमेंट होगा और वो सारी ज़िंदगी याद रखेंगे कि हिस्ट्री क्रिएट की जाएगी, ऐसा वेलकम दिया जाएगा। और जय शाह की जहाँ तक बात करें तो जय शाह के कह लें कि मैंने उनके बारे में सुना है कि वो कुछ थोड़ा सा एंगर इश्यूज़ रखते हैं, उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम है थोड़ा सा, बट एक दफ़ा अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं तो मैं यही कहूँगा कि वो शायद इस बात पर भी सोचें कि शायद वो अपनी कोई एकेडमी पाकिस्तान में भी बनाएं। हमारे मुल्क को क्यों बदनाम किया जा रहा है, क्यों कहते हैं कि हमारे मुल्क की जो सिक्योरिटी है वो ठीक नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे पहले अगर थोड़ी देर पहले चले जाएं, एक साल पहले चले जाएं, हमारे मुल्क के अंदर इंग्लैंड की टीम आई थी और वो इस वजह से वापस चली गई कि इसके अंदर सिक्योरिटी ठीक नहीं है। उसके बाद उन्होंने हमारे मुल्क के जो नौजवान थे, हमारे जो उसे क्या कहते हैं कि कौमी टीम थी हमारी, वो उन्हीं के मुल्क के अंदर जाकर उन्हीं की सिक्योरिटी टाइट करके आई थी। ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं अपने उसमें, जैसा कि आपको पता है पहले एक अटैक हुआ था टीम पे, लेकिन अब जो है ना सिक्योरिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट्स आ चुकी हैं, तो डेफिनेटली वो जो है ना इम्प्रेस होंगे और डेफिनेटली वो आना ज़रूर पसंद करेंगे। इकोनॉमी भी स्टेबल होगी, हमारी ट्रेड भी स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा जो एक लोगों के दिलों में जो आम आवाम है, जैसे हम लोग हैं लोकल्स के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट पैदा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ जाएगा। जो चीज़ें हम शेयर नहीं कर सकते ओपनली इंडिया के लिए, लाइक बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं ओपनली ऑन कैमरा नहीं कह सकता कि आई लव इंडिया दिस और दैट। जो विराट कोहली है माशाल्लाह बहुत अच्छे जो है ना वो प्लेयर हैं, और हमारे मुल्क पाकिस्तान के बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो उनको कॉपी करते हैं, उनको देखकर उनको अपना आइडियल मानते हैं, उनको देखकर अपनी वो क्रिकेट टीम को जो है ना वो आगे देख चलते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। चैंपियन ट्रॉफी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है कि जय शाह पाकिस्तान आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद उमर। उमर, क्या करते हैं आप? मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा उमर, फिर तो आपको पता होगा कि जय शाह जो कि BCCI के चेयरमैन हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। क्या लगता है कि अगर जय शाह पाकिस्तान आते हैं तो क्या वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी और यहाँ के स्टेडियम से सेटिस्फाई हो पाएंगे? क्योंकि अभी आपको पता है कि PCB जो है वो लाखों रुपया लगा रहा है पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी के लिए स्टेडियम तैयार करने के लिए। मेरा ओपिनियन यही है कि अगर तो जय शाह पाकिस्तान आते हैं तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा वेलकम होगा। और बात करता चलूँ मैं टीम इंडिया की, तो टीम इंडिया के लिए भी एक स्पेशल मोमेंट होगा और वो सारी ज़िंदगी याद रखेंगे कि हिस्ट्री क्रिएट की जाएगी, ऐसा वेलकम दिया जाएगा। और जय शाह की जहाँ तक बात करें तो जय शाह के कह लें कि मैंने उनके बारे में सुना है कि वो कुछ थोड़ा सा एंगर इश्यूज़ रखते हैं, उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम है थोड़ा सा, बट एक दफ़ा अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं तो मैं यही कहूँगा कि वो शायद इस बात पर भी सोचें कि शायद वो अपनी कोई एकेडमी पाकिस्तान में भी बनाएं और इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा से पाकिस्तान में स्टार्ट हो जाए। कॉन्फिडेंट है आप जय शाह को लेकर और खासकर PCB के इक़दामात पर? असल में हमारी जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि जो हमारा गेस्ट कल्चर है वो शायद सारी दुनिया में सबसे अच्छा है। भाई बड़ी मेहमान नवाज कौम है पाकिस्तान और खासकर लाहौरी। एग्जैक्टली लाहौर की बात करता चलूँ तो लाहौर तो वैसे ही नंबर 1 है मेहमान नवाजी में, और अगर बात इतनी बड़ी सेलिब्रिटी की हो, इतने बड़े नाम की हो, तो फिर तो मैं देखता हूँ कि बहुत ही अच्छा वेलकम होगा उनके लिए और बहुत ज़्यादा अलग से अरेंजमेंट्स की जाएंगी जो शायद हमने पास में कभी नहीं देखी, किसी गेस्ट के लिए भी नहीं देखी, इवन अपने मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर के लिए भी नहीं हमने ये चीज़ें देखी होंगी जो उनके लिए प्रोवाइड की जाएंगी। देखिए अगर जय शाह या इंडियन क्रिकेट टीम एक बार पाकिस्तान आ जाती है तो मैं कहती हूँ दोनों मुल्कों के दरमियान जो रंजिशें हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि देखिए हमने इस वक्त खेल और सियासत को मिक्स किया हुआ है। अभी आपने नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम का कंपटीशन देखा, कैसे जो है दो माओं ने जो है बॉर्डर की दूरियां ख़त्म की, कैसे नीरज चोपड़ा की वालदा ने कहा कि अरशद नदीम भी मेरा बेटा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बॉर्डर क्लैशेस हैं ये सिर्फ बॉर्डर तक महदूद हैं, हमारे सियासतदानों तक महदूद हैं, अदरवाइज मैं कहती हूँ अवाम एक दूसरे को बहुत प्यार करती है। असल में स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया को यूनाइट करती है। और बात करता चलो मैं क्रिकेट की, तो पास में क्रिकेट को एक जंग का मैदान समझा जाता था। इवन कोई भी स्पोर्ट्स है तो उसको शायद मेरे मुताबिक या सबके मुताबिक यही था कि एक जंग का मैदान समझा जाता था कि एक बंदा दूसरे बंदे की जान का दुश्मन है। बट अब वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो रहा है। एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को मोटिवेट करता है, सपोर्ट करता है और दूसरा प्लेयर भी उतनी डेडिकेशन के साथ आता है। तो बात करते चलूँ इस कल्चर के ख़त्म होने की, तो जैसे ही दूसरी टीम से पाकिस्तान आई हैं, इंग्लैंड न्यूजीलैंड वगैरह आई हैं, इंडिया भी आएगी तो एक बहुत अच्छा वेलकम देंगे और पूरी दुनिया में हम एक
पीस का जेस्चर प्रमोट करेंगे कि पाकिस्तान एक बहुत ही पीसफुल और सेफ कंट्री है। हमारी सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी होगी, हमारे इंतजामात भी बहुत अच्छे होंगे, हमारी सर्विसेज, होटल सर्विसेज, इवन टॉप टू एंड हमारी जितने भी मैनेजमेंट है बहुत अच्छा सर्व करेगी। अभी से ही बल्कि हम सुन रहे थे कि पाकिस्तान में जो है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए होटल की बुकिंग जो है वो फाइनलाइज हो चुकी है और वीवीआईपी जो सिक्योरिटी है वो उनको प्रोवाइड की जाएगी और वो भी जो हतमी शक्ल इख्तियार कर चुकी हुई है। जी मैंने ये भी सुना है कि एक स्पेसिफिकली एक बिल्डिंग खरीद ली गई है टीम इंडिया के लिए और इंडियन बोर्ड के लिए, तो उनको वहाँ पर हॉस्पिटलाइज करेंगे और बहुत अच्छा उनको एक वार्म वेलकम करेंगे और बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी करेंगे उनकी। और एक बार मैं कहती हूँ टीम इंडिया या जेशा पाकिस्तान आ जाएं तो दोनों मुल्कों के दरमियान ना सिर्फ ताल्लुकात बेहतर होंगे, ट्रेड खुल जाएगी और बहुत सारे मामला हमारे सीधे हो सकते हैं। असल में इस चीज़ का फ़ायदा अभी भी होगा, बट इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा ही हमें एज देकर जाएगा। किसी भी फील्ड में इकोनॉमी भी स्टेबल होगी, हमारी ट्रेड भी स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा जो एक लोगों के दिलों में जो आम आवाम है, जैसे हम लोग हैं, लोकल्स के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट पैदा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ जाएगा। जो चीज़ें हम शेयर नहीं कर सकते ओपनली इंडिया के लिए, लाइक बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं ओपनली ऑन कैमरा नहीं कह सकता कि आई लव इंडिया दिस और दैट। आप कह दें, यकीन करें मुझे बुरा नहीं लगेगा। या असल में क्योंकि हमारी फैमिलीज इंडिया से ही बिलोंग करती हैं, वो लोग, उनका कल्चर हम जैसा है और बहुत सी चीज़ें हमारी उनसे मिलती हैं। हमारी लैंग्वेज सिमिलर है काफ़ी हद तक और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी सिमिलर हैं, तो इसलिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई रंज नहीं होना चाहिए दैट वी पीपल लव इंडिया मोर देन आवरसेल्फ, क्योंकि वो हमारा नेबर कंट्री है। रिवेलरी तो एक था ही शुरू से, बट वो चीज़ें आ जाती हैं पॉलिटिक्स की तरफ। पॉलिटिक्स को मैं बिसाइड रखते हुए अगर बात करूं तो जितना हमें उनसे प्यार है शायद ही दुनिया में किसी और कौम से हो, क्योंकि अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी मुस्लिम्स हैं और काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी है मुस्लिम्स की। पाकिस्तान की बात करूं तो कराची में बहुत ज़्यादा हिंदूज़ हैं। मैं एक ट्विटर पे एक ट्वीट देख रहा था कि हिंदूज़ ने लगाया हुआ था एक ट्वीट के बहुत सेफली उनकी रैली गुजरी है और उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया पाकिस्तान के लिए। यही चीज़ हम चाहते हैं कि इंडिया की साइड से भी हमें नज़र आए। और ये जो मैच होने जा रहे हैं 25 में चैम्पियंस ट्रॉफी होने जा रही है, ये सब चीज़ों को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि पूरी दुनिया एक्सेप्ट करेगी कि पाकिस्तान और इंडिया बहुत अच्छे नेबर कंट्रीज हैं। क्या नाम है आपका? मुजीब। मुजीब, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ मैथ्स कम्युनिकेशन के अंदर। ज़बरदस्त, फिर तो आप मेरे जूनियर हुए। ऑब्वियसली। मैं भी मैथ्स कम्युनिकेशन किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा, मैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी का ही तालिब इल्म हूँ और वहाँ से मैथ्स कम्युनिकेशन फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग कर रहा हूँ। ज़बरदस्त, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। आपको पता है कि 2025 की चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है और अब ट्विटर पर एक बहुत बड़ी खबर आई है चैम्पियन ट्रॉफी को लेकर। कहा जा रहा है कि जे शाह जो कि बीसीसीआई के चेयरमैन हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। क्या लगता है कि अगर जे शाह पाकिस्तान आते हैं तो क्या वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी से, यहाँ के स्टेडियम से सेटिस्फाई हो पाएंगे? क्या उन्हें लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक सेफ कंट्री है? क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है? हमारे मुल्क को क्यों बदनाम किया जा रहा है? क्यों कहते हैं कि हमारे मुल्क की जो सिक्योरिटी है वो ठीक नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे पहले अगर थोड़ी देर पहले चले जाएं, एक साल पहले चले जाएं, हमारे मुल्क के अंदर इंग्लैंड की टीम आई थी और वो इस वजह से वापस चली गई कि इसके अंदर सिक्योरिटी ठीक नहीं है। उसके बाद उन्होंने हमारे मुल्क के जो नौजवान थे, हमारे जो उसे क्या कहते हैं कि कौमी टीम थी हमारी, वो उन्हीं के मुल्क के अंदर जाकर उन्हीं की सिक्योरिटी टाइट करके आई थी। तो क्या लगता है कि अगर उनकी सिक्योरिटी वो सेट कर सकते हैं तो हमारे मुल्क की सिक्योरिटी ठीक नहीं है? उसके अलावा हमारे मुल्क के अंदर कितने और जो टीमें हैं वो आ चुकी हैं, वो खेल चुकी हैं, तो कुछ ऐसा मसला नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर टीम इंडिया को सिक्योरिटी इशू है तो अब अपनी सिक्योरिटी साथ लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक आप बात कर रही हैं, लेकिन देखें हमारा नेबर कंट्री है इंडिया भी, हमें उससे और किसी किस्म की कोई खार नहीं है। टीम के हवाले से अगर बात करें, और वो टीम के हवाले से हमें उनसे कोई खार नहीं है। वो भी खिलाड़ी हैं, हमारा मुल्क के जो प्लेयर्स हैं वो भी खिलाड़ी हैं। और बल्कि पाकिस्तान की अवाम इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को ज़्यादा पसंद करती है। वो देखें जो विराट कोहली है माशाल्लाह बहुत अच्छे जो है ना वो प्लेयर हैं, और हमारे मुल्क पाकिस्तान के बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो उनको कॉपी करते हैं, उनको देखकर उनको अपना आइडियल मानते हैं, उनको देखकर अपनी वो क्रिकेट टीम को जो है ना वो आगे देख चलते हैं, यानी कि अपनी स्ट्रगल करते हैं। तो आपको क्या लगता है टीम इंडिया पाकिस्तान आएगी? क्या जे शाह यहाँ से मुतमईन होकर वापस जाएंगे अगर वो पाकिस्तान आते हैं? तो अभी ये भी कंफर्म नहीं है, तो सिर्फ अभी हमें सोशल मीडिया पे खबरें सुनने को मिल रही हैं। नहीं, जे शाह अगर हमारे मुल्क के अंदर आते हैं तो मैं अपने मुल्क को अगर देखूं तो हमारे मुल्क की फ़ोर्स और सिक्योरिटी इस हवाले से मैं कहता हूँ दी बेस्ट है। ताकत के लिहाज से अगर बात करें तो भी
और न डर और बहादुर कौम है और बहादुर सिक्योरिटी है, हमारी फोर्स हमारी बहादुर है, हमारी आर्मी बहादुर है। तो खैर कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। अगर जय शाह यहाँ पे आते हैं, उसके अलावा इंडियन टीम हमारे मुल्क के अंदर आती है, तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा इशू नहीं बनेगा उनके लिए। क्या नाम है आपका? हशाम। हाशिर। क्या करते हैं आप? मैं 7th क्लास में हूँ। मैंने अभी मैट्रिक किया फर्स्ट ईयर के लिए पंजाब। आपको पता है इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि बीसीसीआई के जो चेयरमैन है जय शाह, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। क्या लगता है कि अगर जय शाह पाकिस्तान आते हैं तो वो यहाँ की सिक्योरिटी से, यहाँ के स्टेडियम से सेटिस्फाइड हो पाएंगे ताकि टीम इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आ सके? जैसे कि सारे मुल्क में ये होता है, कभी कभी तो पाकिस्तान में भी हो सकता है। वैसे जैसे इंग्लैंड में, जैसे सारे मुल्क में वर्ल्ड कप भी होता है, चैंपियन ट्रॉफी भी हो जाती है, तो पाकिस्तान भी कोई गंदा मुल्क तो नहीं है, ठीक है, तो उसमें भी हो सकता है ऐसे कोई बात। बिल्कुल, पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है। क्या लगता है अगर जय शाह पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी से और यहाँ पे जो हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जो इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे ग्राउंड्स बनाने में, तो क्या लगता है जय शाह उससे इम्प्रेस और सेटिस्फाइड हो पाएंगे? जी बिल्कुल, हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं अपने उसमें। जैसा कि आपको पता है पहले एक अटैक हुआ था टीम पे, लेकिन अब जो है ना सिक्योरिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट्स आ चुकी हैं, तो डेफिनेटली वो जो है ना इम्प्रेस होंगे और डेफिनेटली वो आना ज़रूर पसंद करेंगे। वैसे आप चाहते हैं कि टीम इंडिया पाकिस्तान आए और चैंपियन ट्रॉफी खेले? जी, खेलने के लिहाज से तो हम हर टीम के जो है ना साथ हैं, लेकिन सपोर्ट हम पाकिस्तान को करते हैं और हम ज़रूर चाहेंगे कि जो है ना उनकी टीम से इधर आएँ और खेलें। फेवरेट प्लेयर कौन सा है इंडियन टीम में आपका? विराट कोहली। और आपका? मेरा भी विराट कोहली है। अच्छा, ये दोनों को विराट कोहली पसंद है। अच्छा, आपको पता है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बहुत सारी खबरें जो हैं वो बाहर आई हैं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे शोर मचा रहा है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान आकर खेलना नहीं चाहता। उनका कहना है कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पर जो है ये चैंपियन ट्रॉफी शिफ्ट कर दी जाए। तो क्या लगता है चांसेस हैं कि पाकिस्तान होस्ट कर पाएगा? बिल्कुल पाकिस्तान होस्ट कर पाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने जिक्र किया कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं हम लोग, और बाकी मुल्कों के मुनासबत में भी क्रिकेट हम लोगों का जो है ना काफ़ी हमारा रुझान है क्रिकेट की तरफ, और उसके सिलसिले में हम हर चीज़ में जो है ना काफ़ी ऊपर वाले दर्जे में, तो ज़रूर जो है ना वो होस्ट करें। आपको पता है जब पता चला कि इंडिया टाल मटोल कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलना चाहता, तो पाकिस्तान की आवाम बड़ा मायूस हो गई थी। तब पीसीबी ने बोला था इंडिया को कि आप अपनी सिक्योरिटी साथ भेज दें अगर आपको हमारी सिक्योरिटी पर यकीन नहीं है तो। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो है ना पाकिस्तान की इज़्ज़त पे सवाल आ जाता है कि कोई टीम अगर कहे कि हमारे तो सिक्योरिटी इश्यूज़ है, हम नहीं आना चाहते, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन क्योंकि हमें दूसरे मुल्कों को ट्रस्ट दिलाना है, इसलिए हमने उनको जो है ना इसका भी वो कर दिया कि आप अपनी सिक्योरिटी भी चाहे साथ ले आएँ। तो हम लोग एक बार इंडिया अगर पाकिस्तान खेलने आ गया तो पाकिस्तान में दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो जाएगी। फिर दुनिया की कोई ताकत जो है पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होने से नहीं रोक सकती। बिल्कुल ऐसा ही है, एक दफ़ा ये हो जाए टूर्नामेंट तो इस तरह ही होगा, और जो है ना क्योंकि दूसरे मुल्कों का भी हमारे ऊपर जो है ना ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, तो इसकी वजह से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दाऊद है। दाऊद, इस वक्त ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है, बीसीसीआई के जो चेयरमैन है जय शाह, कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। क्या लगता है अगर वो पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी से और यहाँ के जो स्टेडियम है उससे सेटिस्फाइड हो पाएंगे कि टीम इंडिया को पाकिस्तान भेज सकें चैंपियन ट्रॉफी के लिए? नहीं, मुझे उम्मीद है कि वो हो जाएंगे, क्योंकि टीम इंडिया को पाकिस्तान आना भी चाहिए। क्योंकि ताकि इससे पाकिस्तान का जो है वो एक आर्मी लेवल पे भी इज्जत बढ़ेगी, हमारी भी क्या पता लगेगा कि इंडियन टीम पाकिस्तान आ रही है, हालात बेहतर होंगे उनके आपस में। लेकिन एक जो चीज़ है कि जब भी वो इंडियन टीम पाकिस्तान आती है तो बहुत बड़ी बात है एक, तो उससे ये होगा कि जो लोग ब्लॉक करते हैं रोड्स को, अवाम को तंग करते हैं, तो मेरा इख्तिलाफ है मेरा कि ये नहीं होना चाहिए। वो तो आपको पता है कि पीसीबी हमेशा करता है, क्योंकि कोई भी जब इंटरनेशनल टीम आती है पाकिस्तान में तो उसे जहाँ पे ठहराया जाता है उसके इर्द गिर्द की तमाम जगह जो बैरियर लगाकर बंद कर दी जाती है, इवन के स्टेडियम तक पहुँचना जो है वो नामुमकिन हो पाता है। यही बात है ना, कि यही तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसे होना नहीं चाहिए। अब अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आ रही है इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो लोग किसी और प्लेनेट से आ रहे हैं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अगर सिक्योरिटी इशू है ना, वो तो पहले ही डर रहे हैं पाकिस्तान में आने से। आपको पता है कि जब से ये अनाउंस किया गया कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करेगा, इंडिया ने साफ साफ पाकिस्तान में आके खेलने से इनकार कर दिया है। लेकिन अब ये खबर निकली है बड़े दिनों के बाद कि जय शाह पाकिस्तान आ रहे हैं। क्या लगता है कि वो आएंगे? ये भी वैसे कहना मुश्किल है कि वो आएंगे, जैसे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। हम लोगों ने अपनी इमेज खुद ख़राब की हुई है बाहर,
जिस तरह कि हम लोग कोई अगर बाहर से आ रहा था, हम कहते हैं पता नहीं कौन इतना बड़ा इंसान आ गया, हम सारे रोड ब्लॉक कर देते हैं, पाकिस्तानी इमाम को तंग करते हैं, तो बाकी लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो खुश रहे हैं, पाकिस्तानी इमाम की खैर है। वैसे आप चाहते हैं कि टीम इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आए? हाँ बेसिकली क्योंकि हम पाकिस्तानी है तो एंड पे तो अपने मुल्क की हमने साथ देना ही देना है, तो मैं चाहता हूँ कि वो आए क्योंकि पाकिस्तान। अगर इंडिया पाकिस्तान आता है तो पाकिस्तान में एक बार फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो जाएगी। अब बिल्कुल इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आना चाहिए उसको। और ऑलरेडी आप देखें कि पीसीबी कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में, चैंपियन ट्रॉफी के जो ग्राउंड्स तैयार किए गए हैं, अगर इंडिया ना आया तो पाकिस्तान के पीसीबी के तमाम पैसे डूब जाएंगे, ऑलरेडी हम खसारे में जा रहे हैं। वही वैसे कह रहा हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करना चाहिए, ठीक है, थोड़ी बहुत तकलीफ देते हैं, हम सह लेंगे, बाकी मैं चाहता हूँ कि वो आए और जो हमने खर्चा किया है वो वर्थ इट हो।